तो आज आपको पढ़ाना है हिस्ट्री आपका चल रहा है, हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक ना। ध्यान देखिए, हमने एक आपको ट्रिक बताया था, ठीक एक बार आप देखिए। ट्रिक क्या है? पेड कर दे फीस, पेड कर दे फीस। ये ट्रिक है कौन कौन से विदेशी आपके भारत में पहले आए, ठीक। ध्यान देखिए, पास से क्या होता है, इसका मतलब पुर्तगाली, इसका मतलब सबसे पहले कौन आपके भारत में आया था? पुर्तगाली भारत में आया था सबसे पहले, वास्को डी गामा 1598 में आया। इसे कौन आता है? इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड, ठीक। डी से क्या होगा? डच, डी से डच के लोग भारत में आए, ठीक। उसके बाद क्या है? द से क्या है? डेनमार्क, क्या है? डेनमार्क, ये सब कंट्री के नाम है जो आप देख रहे हैं, ये सब भारत में आए थे, ठीक ना, क्रमशः। फिर फ से क्या होता है? फ से फ्रांस, कौन है? फिर स से कौन है? स्वीडन, कौन है? स्वीडन, ये आया। ध्यान से देखिए बच्चों, पहले नंबर पुर्तगाली भारत में आया, सब बिजनेस करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड वाले आए, फिर डच आए, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस, फिर देख रहे हैं स्वीडन। मतलब इतने कंट्रियां आपके भारत में पहुंची थी। रियल नहीं, वही वाला देखो एक बार, रियल वाला नहीं है क्या? एक मिनट देखो, सही है सर, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो कहने मतलब ध्यान देखिए, क्लीन है कि नहीं, दिख साफ रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, आप देख रहे हैं कि इतने लोग जो है भारत में आए, सब बिजनेस करने के लिए भारत में आए, समझ गए कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ इसमें देखते हैं। तो पहले इसमें देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी सभी के नाम से है, जैसे जब पुर्तगाली आया तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डच आया तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे ऐसे बताता चला जा गया, ठीक। इंग्लैंड वाले जब थे तो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना, ऐसे करते। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने लोग आपके भारत में आए हैं, समझ गए, 6 कंट्रियों से लोग आए थे आपके भारत में व्यापार करने के। और ये जो 6 कंट्रियां हैं, ये कहाँ पड़ता है पता है? यूरोप महाद्वीप में। ये सब यूरोप महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के नहीं है, एशिया महाद्वीप में आए थे लोग, ठीक। एशिया महाद्वीप के भारत में व्यापार करने के लिए, ठीक ना, समुद्री रास्ते से आए। किस रास्ते से? समुद्री रास्ते से। अब हम लोग देखते बच्चों, ब्रिटिश के पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी देखते, देखिए ध्यान देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सारे बच्चे ध्यान देख कर समझ लीजिएगा। देखिए ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल देश से कौन आया था? पुर्तगाल से, ये पुर्तगाल कंट्री है यूरोप महाद्वीप का। यहाँ से सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। कौन आया था? वास्को डी गामा। यहाँ से सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। कब आया था? किस सन में? 1498 में, 1498 में। समुद्री रास्ते से ये भारत के केरल एक स्टेट है, केरल राज्य की कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कालीकट, ठीक ना, कहां पहुंचा था? केरल के कालीकट, केरल के कालीकट, यहाँ पहुंचा, ठीक। उसके बाद बताया उस समय केरल के जो राजा थे जयमुरीन थे, बताया इसका भव्य स्वागत किए, पूरा इसको घुमाया टहलाया, ठीक। उसके बाद फिर हुआ क्या कि हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि इसको तो आगे बताया था कि फिर इसको जब वापस मसाला वगैरह देकर के भेजे तो ये गया अपने पुर्तगाल में खूब 60 गुने दाम में, मुनाफे दाम में बेचा। जब बेचा तो इसने देखा प्रॉफिट बहुत हो रहा है, इसने सोचा भारत में फिर चला जाए, ठीक। तो उसके बाद फिर 1503 में ये वापस फिर भारत आया, भारत 1503 में फिर भारत आया। ये आवाज 1503 में वापस फिर भारत आया, ठीक। अच्छा, इसके बाद बता रहे बच्चों, एक और भी था भारत में उस समय, एक पुर्तगाली था जिसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था?
करके नहीं, अल्मोड़ा बता रहे हैं। उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, पूरा नाम देखना, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। उस समय एक पुर्तगाली था भारत में जिसका नाम फ्रांसिस डी अल्मोड़ा था। ध्यान देखिए, अल्मोड़ा इसको पूरा नाम नहीं लेते, ज्यादातर अल्मोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्मोड़ा। ठीक, ये उस समय भारत में था। इसने कहा, ये क्या करता था, भारत में जितने पुर्तगाली थे ना, सबको नियंत्रित करता था, कंट्रोल करता था, सबको कंट्रोल करता था। ठीक, इसने क्या किया था, अल्मोड़ा ने केरल में एक किला था उस समय, कोच्चि का किला। कौन सा किला था? कोच्चि का किला। अल्मोड़ा ने उसको जीत लिया था, कोच्चि का किला अल्मोड़ा ने जीत लिया था। उस समय इसने कोच्चि का किला जीता था, केरल में था। ठीक, अल्मोड़ा ने कहा था कि अगर भारत में पुर्तगालियों को अगर अपना स्थायित्व बनाना है तो हमें एक मजबूत नौसेना चाहिए। क्या चाहिए? मजबूत नौसेना। समझ गए? उसके बाद हुआ क्या, बाद में आगे चल करके एक और भी शासक 1509 में, मतलब 1509 में एक और पुर्तगाली आया जिसका नाम था बच्चों अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क। ये सब क्या करते थे ना, जैसे ये सब गवर्नर थे, पुर्तगाली को कंट्रोल करते थे। समझ गए कि नहीं? तो ये अल्बुकर्क आया, तो अल्बुकर्क को माना जाता है ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का अगर क्वेश्चन में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? अल्बुकर्क। ये बहुत अच्छे से अरेंज किया था पुर्तगाली भारत। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। 1509 में अल्बुकर्क आया। समझ गए? तो जब अल्बुकर्क ने क्या किया कि भारत में जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी पुर्तगाली को बहुत अच्छे ढंग से भारत में सिचुएटेड किया था। इसने क्या कहा? इसने कहा कि अगर भारत में और स्थायित्व जमाना है तो हमें क्या करना है पता है? यही भारतीय जो महिलाएं हैं उनसे शादी कर लेना चाहिए। मतलब भारत में है तो भारतीय महिला शादी कर लो। जब भारतीय महिला शादी कर लो कि यहाँ पे मतलब और बढ़िया हम लोग का स्थायित्व क्या हो जाएगा, बरकरार हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक ना? उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। पुर्तगाल की एक रानी थी, पुर्तगाल कंट्री की एक रानी थी जिसका नाम था कैथरीन। ध्यान सुनिएगा, पुर्तगाल की एक रानी थी जिसका क्या नाम था? कैथरीन। ये पुर्तगाल की रानी कैथरीन इसका नाम था। इसने क्या किया, कैथरीन ने क्या किया, ये देखो बहुत मगन हो गए लड़कियों। जैसे कोई रानी वानी का नाम आएगा सब एकदम अच्छे पहले मगन, राजा का नाम आएगा लड़कों के अंदर कुछ अलग भाव आ जाता है, रानी का नाम आएगा लड़के समझ जाएगा हम लोग कहानी आ गए। तो पुर्तगाल की रानी थी कैथरीन, जहाँ लड़की वाला केस आता राजा रानी, वहां जानो समझते ही घटना रहता है। तो रानी थी, तो इसने क्या हुआ कि जो कैथरीन थी इसकी शादी इंग्लैंड के राजा से हुआ। किससे हुआ? कैथरीन की जो शादी हुई, जो बता दें, इसकी शादी हुआ इंग्लैंड के राजा से, इसकी शादी हुई इंग्लैंड के राजा से। उसके बाद क्या हुआ पता है? उस समय जो पुर्तगाली लोग थे ना भारत में जैसे थे, तो पुर्तगालियों ने इस खुशी में क्या किया पता है? पुर्तगालियों ने इस खुशी में ना मुंबई बंदरगाह जाना, पुर्तगालियों ने इस खुशी में मुंबई बंदरगाह को क्या किया पता है? इंग्लैंड को जो है वैसे मतलब दहेज के तौर पे दे दिया। इंग्लैंड वालों किस तौर पे दे दिया? दहेज के तौर पे मुंबई बंदरगाह। समझ गए कि नहीं? तो ये था, तो ये पूरा मतलब आपने पगला थे ये प्रकार से। बताओ ये सब करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये सब देखिए, ये सब अंग्रेज थे, लोगों को कोई दया नहीं। जैसे अभी देखिए, जैसे पिता अगर पैसा दे रहे हैं तो बेटे को खर्च करने में इतनी समस्या नहीं होती है। अगर बेटा खुद मेहनत करके अगर पैसा कमा रहा है तब समस्या होती है। जैसे अंग्रेज थे, ये भारत में आए हुए थे, तो भारत में इनका जमीन थोड़ी था, ये कब्जा किए थे तो किसी को भी बेच देते थे। समझ गए कि नहीं? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, अपनी जमीनें थोड़ी बेचेंगे। समझ गए? तो ये बड़ा असर होता है। जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कोई चीज करता है तो उसको बहुत अखरता है, और जब व्यक्ति दूसरों की, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे का गाड़ी पाजे, बाइक, आप देखिए ऐसा भगाए जैसे समझेगा कि रोबोट है या वो जो है एरोप्लेन बन गया, इतना तगड़ा भगाएगा ना। दूसरे का सामान व्यक्ति बहुत जान लो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो समझते नहीं दूसरे की चीज। और अपना सामान देखिए, अपना सामान कितना व्यक्ति सवाज करके उसको मतलब यूज करता है,
क्योंकि अपना अपना होता है, वो जान रहा है कि मोबाइल, अभी दूसरे का मोबाइल देखो तुरंत उठा के फेंक देगा बंदा, कहेगा दूसरे का मोबाइल है, टूटेगा टूटता जाएगा, अपना मोबाइल हाथों छोड़ लेगा, कतई में उसको एकदम सेव करके रखता है। तो ये सब है, दूसरे की चीज का बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कदर करते हैं, और अंग्रेज तो बिल्कुल कदर करने वाले नहीं। ये सब विदेश के रहने वाले, यूरोप महाद्वीप के रहने वाले, ये क्या जानते हैं कि मतलब क्या होता है क्या नहीं। पूरा मुंबई दे दे दो दे दे मुंबई दे दे रहे, बताइए ये हाल है। तो यही अरे जब है ना पूरे अरे आपने देखा था ना, मुगल में पेंशन दे दे करके भगा दिए, सोचिए भगा भगा करके, जितने जो मुगल शासक थे सबको जो है मरवा दिए ये लोग, जो है भगा भगा उसके सेनापति को भगा भगा कर सबको मरवा कर पूरा कब्जा कर लिए लोग अंग्रेज जो है भारत में। तो अगर ये सोचो, अगर हमारे भारतीय इतना जागरूक रहे होते पहले से अंग्रेजों से, तो सबसे पहले इसको लिखित व्यापार के लिए जो है फर्रुखियत ने दिया था, लिखित व्यापार के लिए अंग्रेजों को, समझ गए, लिखित व्यापार आप कर सकते हो बंगाल में। तो मतलब कि स्टार्टिंग में हमारे भारतीय जो राजा थे, इन लोगों ने गलत काम किया, इनको जो छूट देना स्टार्ट किया व्यापार करने के लिए। पहले से अगर भगाए होते तो ये भारत में रहना ही, टिक नहीं सकते थे। लेकिन जब ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए, टिके, तो तब ये लोग धीरे धीरे सोचेगा भारत पे कब्जा कर लेंगे, जो है तब धीरे धीरे कब्जा कर लिए, जो है समझ गए। तो आज आपने ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आज आपने देखा, ठीक, कल ऐसे आपको और भी टॉपिक चलेगा, ठीक ना। इसके बाद धीरे धीरे अब अंग्रेजों का दौर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। फिर कुछ समय बाद अब आप देखेंगे, फिर आपके जो है महात्मा गांधी धीरे धीरे ऐसे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सब सुभाष चंद्र बोस, सब ऐसे ऐसे आ जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, अंग्रेजों को भगाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो यही, तो आज के लिए बच्चों इतना, इसके आगे चलेगा।